तो देखो यहाँ पे ना अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे तो जहाँ से हमारा बाकी था मैं वहीं से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और ना सिर्फ ये अपने को ख़त्म करना है, अपने को एक एक्सरसाइज और भी ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर तुम देखोगे ना, तो हम यहाँ पर लास्ट टाइम यहीं पर हुआ था, फिर कुछ कम्युनिकेशन एरर, इंटरनेट चला गया था यार, मुझे याद है अच्छे से। तो बोलते ना अब हम क्या करेंगे पता है, इसको कैसे सॉल्व करना है जरा तुम दोनों बहुत ध्यान से देखना। और फरहान, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, उस पर तुम ज्यादा ध्यान देना क्योंकि वो इंटरेस्ट टेस्ट के क्वेश्चन रहने वाले। तो जैसे कि देखो यहाँ पर ना साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा है। तो इसको एग्जैक्टली सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बोलूंगा साइन थीटा। अरमान तुम भी देख रहे हो ना, अपॉन कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा तुम्हारे लिए? नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था कार्टून कुटी, पर वो नहीं करनी है अपने को। हम क्या करेंगे, कॉस को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो कैसा दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कॉ- नहीं वैसा नहीं करना है, काटना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, अब क्या करो, साइन थीटा को भी इक्वल के, साइन थीटा को भी ना इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर दो तो कैसा दिखाई देगा, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बरोबर। अब अगला स्टेप क्या रहेगा पता है हमारा, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो एक काम करते हैं, साइन को कॉमन ले लेते हैं। साइन को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो तुमको ये बिल्कुल फैक्टराइजेशन वाला टेक्निक दिख गया। दो टर्म है जो मल्टीप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है, फॉर्मूला देखो राइट में मेंशन्ड है ऑलरेडी। राइट ना, फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो साइन, एक मिनट, कुसुम आ गई है, वही तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 बरोबर 1 कब आता है, 0 पे ही आता है, राइट ना। अब मुझे इसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन में देखेंगे cos x इक्वल टू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट ना। सो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, अल्फा क्या है, 0 है, तो वो लिखने की जरूरत है नहीं ना। तो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, एक ये और एक ये। समझ में आया क्या अरमान, तुमको समझ में आया कैसे करना है इस टाइप के सम्स को? बोलो बोलो। कुसुम तुमको भी समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज जल्दी से। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? गुड, मैं रेज करता हूँ। नो नेक्स्ट। अभी देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये 10 वाला। कोई भी क्वेश्चन देख के ऐसा तुमको डरावना लगेगा, वो डरावना परावना कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा है, तो जाहिर सी बात है तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा, ये जो 3 tan थीटा है ना, इक्वल के जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एकदम बोलते ना हम बेसिक रूल्स यूज कर रहे हैं मैथ्स के, इक्वल टू 0, राइट ना। यहाँ पे भी 10 क्यूब है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, तो काम करते हैं tan थीटा को ही कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, tan स्क्वायर -3, राइट ना। हो गया। एक बार हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बरोबर ना। अरमान कुसुम समझ में आ रहा है ना ये कैसे करते हैं ये वाले टाइप के सम्स को? वेरी गुड। अब मुझे बताओ tan थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो फॉर्मूला डायरेक्टली डायरेक्टली बोल दो, थीटा इज इक्वल टू n पाई। चलो कैश भी आ गया। हेलो, देखो यहाँ पे ना 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा दिया हुआ था, तो हमने क्या किया,
ये जो 3 tan थीटा है ना इक्वल के इस तरफ शिफ्ट किया तो माइनस हो गया। फिर मैंने क्या किया, tan थीटा यहाँ पर भी था, tan थीटा यहाँ पर भी था, बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर हमने क्या बोला कि tan थीटा ये वाला या ये मल्टीप्लीकेशन से जुड़े हुए दोनों टर्म, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, राइट ना। फिर यहाँ पर देखो tan थीटा इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे साइड में लिख के रखा है। देखो tan थीटा इक्वल टू 0 रहेगा ना तो क्या बोलना रहता है, x इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ पे x की जगह थीटा है तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू एन पाई। और जब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है, बरोबर ना, तो हम क्या करेंगे पता है क्या, इसको भी वही सेम वैसा ही टर्म बनाने की कोशिश करो। ये जो 3 है, अगर मुझे इस पे जबरदस्ती स्क्वायर लगाना है तो मैं स्क्वायर कैसे लगा सकता हूँ, ऐसा रूट लगा के लगा सकता हूँ, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, अब सवाल देखो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। अब बताओ √3 आता है क्या tan के रेशियो टेबल में, कब आता है, पक्का। तो tan 60 का मतलब हो जाएगा π/3, ऐसा स्क्वायर लगा देते हैं, राइट ना। अब देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या बोलता है, tan, ये रहा tan स्क्वायर, दिख रहा है, tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, π/3। तो करना कुछ नहीं है, एकदम एग्जैक्टली देखो यहाँ पे फॉर्मूला लें। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही, वो मालूम है, तो तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन सिर्फ इतना लिख के छोड़ देना है फरहान। तो प्लस माइनस लिखना रहता है इसमें, हाँ। मतलब बिल्कुल जैसा फॉर्मूला यहाँ पर है बस वही सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर देना है और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और ये रूल यहाँ पे नहीं रहेगा फरहान, ये अगर तुम कल को कोई इंटरेस्ट टेस्ट देने जाओगे ना तो वहाँ पे भी ऑप्शन भी तुमको ऐसे ही मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ आगे सॉल्व करने बोल देगा तुमको, नहीं, सब यहीं पर खत्म कर देंगे। तो अगर देखो इतना समझ में आया तो अब ये वाला इसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि ट्रिकी वाला टाइप का है। अरे तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया क्या? बाकी सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया? और कैश तुमको भी समझ में आया, क्योंकि तुम्हारा एक मिस हुआ है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो मैं तुमको भेज दूंगा, जो है ना स्टार्टिंग के। हाँ, बाकी ये वाला समझ में आया ना कैसे करना है। हमको करना कुछ नहीं रहता, यहाँ पर बोलते ना ये सम निकालना है और फॉर्मूला साइड में रहता है, उससे सिर्फ मैचिंग मैचिंग करना रहता है और इतने ही फॉर्मूले यूज होंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये सम आया ना तो या तो ये 3 मार्क्स के लिए आएगा या तो 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इसको कैसे करना है, तो देखो कॉस थीटा, अब मैं जनरल सोल्यूशन नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ एक पॉइंट पे आके छोड़ दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग जनरल सोल्यूशन निकालना, क्योंकि इसको सिर्फ मुझे तैयार करना है जनरल सोल्यूशन के लिए। अभी ऐसे टाइप के सम रहेंगे तो क्या करना है, तो देखो हम क्या करेंगे पता है क्या, यहाँ पर ना पहले एक इमेजिनेशन जरा देखो कि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 तो होगा ही ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 तो होगा ही, राइट। तो हम क्या करेंगे पता है क्या, इसका ना फायदा उठाएंगे इस बात का। तो कैसे उठाएंगे, मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को ना मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय √2। अगर मैं पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, अब ये मैंने कैसे गेस किया कि √2 से डिवाइड करना है, कोई और से नहीं। तो जब ये बनेगा फॉर्मूला तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो 1/√2 हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, राइट ना। समझ में आया पहला स्टेप क्या था, पहले मैं देखो यहाँ कुछ नहीं तो कॉमन सेंस 1 तो होगा ही ना, तो पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर देने का। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा तुम्हारा, अच्छा 1/√2 है यहाँ पर, राइट ना। तो मेरा एक सवाल है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे 1/√2 है, क्या कॉस में 1/√2 आता है क्या, आता है, राइट ना, 45 पे आता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, कॉस π/4 इंटू कॉस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे 1/√2 है, क्या साइन में नहीं आता 1/√2 आता है। ये सबसे पहला ऐसा एक वाहिद रीजन है जिसकी वजह से हमने √2 चूज किया है। वाई, क्योंकि यार रूट ये 1/√2 साइन में भी आता है कॉस में भी आता है, राइट ना। फिर उसके बाद यहाँ पर अब सवाल कि यहाँ पर तुम क्या लोगे,
तुम यहाँ पर साइन लोगे कि कॉस लोगे? राइट, यहाँ पे तुम साइन पाई बाय 4 लिखोगे तो कॉस पाई बाय 4। तो मैं एकदम तुमको सिंपली ट्रिक बताता हूँ कि कॉस पाई बाय 4 लिखना। पता है क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारे कॉस का फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन का फॉर्मूला नहीं बनता। अगर तुमको याद नहीं होगा तो ये है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस ये प्लस कॉस, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये क्या फॉर्मूला था हमारा? हाँ बरोबर, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। हाँ, ये बिल्कुल उसका फॉर्मूला हो गया, क्या बोलते हैं हमारा, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। राइट ना? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन चेंज होती है क्योंकि उसमें। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस ये। और एक और चीज, इसको ना हमेशा अरेंजिंग ऑर्डर में लिखो। अरेंजिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है देखो, मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब बदलता है। कैसा मतलब बदलता है वो भी बता देता हूँ। याद रखना, फॉर्मूले हमको ट्रिग्नोमेट्री के केस में फॉर्मूले हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखते हैं। तो तुम क्या करो पता है क्या, थीटा को पहले लिखो। यहाँ पर एक सवाल बताओ कि अगर मैं थीटा को पहले लिख दूं और कॉस पाई बाय 4 को बाद में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये दोनों प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट ना? सेम चीज यहाँ पर भी, साइन थीटा में अगर पहले लिख दूं और साइन पाई बाय 4 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन तो यहाँ पर बीच में प्लस ही रहने वाली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता ना मैं, और फिर डायरेक्टली वो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला डालता, तो प्रॉब्लम में आ जाते तुम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे डायरेक्टली इस पूरे को शॉर्ट में ऐसा लिख देंगे। ठीक है? अगर तुम लोग को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले जो थे ना, जो मैंने तुम लोग को बोला था, साइन ए प्लस बी, उसी तरह से साइन ए माइनस बी, और फिर कॉस ए प्लस बी, एंड देन कॉस ए माइनस बी, ये चार फॉर्मूले याद रख लेना, क्योंकि ये बार बार आने वाले हैं। ठीक है? तो हमने क्या किया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे डाला, इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4। राइट ना? उसके बाद क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमको ऐसा नहीं लगता कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा? ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में तैयार है। राइट ना? तो हम क्या करेंगे, वही चीज डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो मैं क्या बोलूंगा, पर इस बार एक्स की जगह पे देखो कितना बड़ा टर्म है। इस बार एक्स की जगह पे है थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या दिया हुआ है, पाई बाय 4। राइट ना? अब यहाँ पर देखो फरहान, तुमका जो तुम कह रहे थे वो यहाँ पर वो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम। कैसे? हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, या तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। हाँ, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है जिसको हमें राइट में शिफ्ट करना है। राइट ना? तो उस राइट, तो जाहिर सी बात है ए थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे मैं एक बार प्लस के साथ करता हूँ तो पाई बाय 4, ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा पाई बाय 4, और यहाँ पे एक बीच में लाइन खींच लेता हूँ, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे माइनस पाई बाय 4, ये हो जाएगा प्लस पाई बाय 4। जाहिर सी बात है इस बार एक कट, तो आंसर क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2n पाई। यहाँ पे हो जाएगा, अरे नहीं देखो ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे और ये हो जाएगा 2, तो 2 1 2, तो पाई बाय 2 हो रहा है। राइट ना? हाँ, तो समझ में आया क्या, सबको समझ में आया कैसे दो आंसर्स आए? हेलो? अरे किधर चले गए सब लोग? अरे वो नींद वाली आवाज में मत बोल। कुसुम, क्या समझ में आया ये वाला? बस यही जो था। अब जाहिर सी बात है, देखो ये सम है, इसका वेटेज भी अब तुम गेस कर सकते हो कि इसका वेटेज कितना आता होगा। राइट ना? मेरे ख्याल से साइज के हिसाब से तो अच्छा वेटेज ही आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, ताकि हम आगे बढ़ जाए। ले लिए?
हम्म। क्या समझ में आया ना तुमको भी? क्या? हेलो, कैश है कि नहीं? ये कैश को क्या हो गया? हेलो कैश। वाह, मेरे ख्याल से हमारे लिए ना ऑफलाइन लेक्चर ही सबसे बेस्ट है। हम्म। अगले महीने से चालू हो रही है। 6 जुलाई से स्कूल चालू हो जाएगा। और बोलते हैं ना, मतलब अगर ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं तो इन्हीं के दम पर इन्हें रहने देता हूँ। जरा देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि cos 2 थीटा के 2 या 3 फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें से एक फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू -1। राइट ना? तुम लोग को ये फॉर्मूला याद है cos 2 थीटा का? हम्म। अच्छा, तो ये -1 यहाँ पर भी, -1 यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा? जब ये -1 इधर जाएगा तो कॉमन सेंस से प्लस हो जाएगा, मतलब जीरो होने वाला है। राइट ना? फिर जब 2 भी नीचे चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इन शॉर्ट कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन रहेगा? तो जाहिर सी बात है, ये -1 और 1 के बीच में है, तो हाँ इसका सोल्यूशन है। समझ में आया क्या? अरमान, कुसुम, तुम दोनों को भी समझ में आया इसमें क्या करते हैं? देखो, अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं कि यार ये तो वाकई में भारी पड़ रहा है, अगर कल को कोई और क्वेश्चन आ गया तब मैं क्या करूंगी या करूंगा, राइट? तो करना, पहली बात तो ये मान के चलो यार कि इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जो तुम्हारे बुक में है ना। और नहीं तो क्या यार, बाहर से कहाँ आता है? हाँ, फिर तो इसलिए पहले से ही लिमिटेड है, तो उनको बस अंडरस्टैंड करके ले लेने का। हाँ, अगर अरमान तुम जेडब्ल्यू का सोच रहे हो तो बात और है। हाँ, उसमें तो टेक्स्ट बुक का आएगा। तो तुम जेडब्ल्यू का प्लान तो नहीं कर रहे ना? अरे करो यार, तुम्हारे जैसे होनहार की कमी है। वही तो। अगला वाला सम, देखो अगले वाला सम एकदम लॉजिकल है। कुसुम, ओ कुसुम, ठीक है, बता सकते हो ये है या नहीं सोल्यूशन? अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं तुमको एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ। x² इज इक्वल टू -1, क्या ये सोल्यूशन होता x का? हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, ऐसा नंबर आता है तो हम उसे सोल्यूशन नहीं बोलते। रूट के अंदर माइनस नंबर, -1 क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। यस, तो इमेजिनरी नंबर हो सकता है किसी का सोल्यूशन? नहीं हो सकता ना। हाँ, नहीं हो सकता, ऑफकोर्स नहीं हो सकता। समझ में आया सेकंड वाले का आंसर? डायरेक्ट बोल देने का, यहाँ पे ऐसे ही स्टेटमेंट लिख देने का और डायरेक्ट बोल देने का कि इट इट डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। नेगेटिव स्क्वायर, स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया ना अरमान? इजी है ना? हाँ, अगर जैसे तुमको नीचे लिखना है तो क्या लिखोगे? इंग्लिश में लिखना है ये सारे टर्म को। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ तुमको। ऐसे बोलने का, सिंस स्क्वायर स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट ना? देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 विल हैव नो सोल्यूशन। क्या मैंने कुछ एकदम जोरदार हटके लिखा? नहीं, यही लिखना रहता है। अगर तुम बुक के पीछे देखोगे तो वहां पे भी यही लिखा होगा। समझ में आया? ये सब तुम्हारे एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाले क्वेश्चन है। राइट ना? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3,
तो देखो ये वाला भी काफ़ी लॉजिकल है। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो टू नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। काटोगे तो कॉमन सेंस से एक नंबर आएगा जो कि 1 से बड़ा ही रहने वाला है, राइट ना। अगर इसको मैं काटूंगा तो क्या आएगा 1.5 आएगा, 1 से तो बड़ा ही है ना। तो जाहिर सी बात है इसका भी आंसर क्या रहेगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि रेंज के बाहर जा रहा है। समझ में आया क्या? नहीं, नहीं आना चाहिए। इसकी याद है मैंने रेंज लिखा था कि -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए। तो ये रीजन है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 10 वाला। तो 10 का तो तुमको पता है कि क्या है। 10 की रेंज तो तुम जानते ही हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब हाँ, तो इसका तो सोल्यूशन है ही, राइट ना। तो यस, समझ में आया ना अरमान, इजी है ना, चारों के चारों हो जाएंगे ना। तो मैं तो बोलता हूँ इसका तो स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं थी, तुम बुक के पीछे का ही आंसर छाप दोगे तो वो भी काफ़ी है, राइट ना। अब यहाँ से मैं अगली एक्सरसाइज नहीं कराने वाला हूँ, वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि वो अगली एक्सरसाइज का शुरुआत का बहुत इजी है, पर बाद के लिए ज़रा नहीं रे। मैं डायरेक्ट अब जंप मार रहा हूँ थर्ड लास्ट एक्सरसाइज पे, यानी थर्ड एक्सरसाइज, छुट्टी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले देखो ये स्टार्ट करूँ ना, मैं तुम लोगों को फिर से कुछ पहले तो अब मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हमको ये वाले जो फॉर्मूलेज थे ये यहीं तक सीमित है। अच्छा, क्वाड्रेंट वाला तुमको याद रहेगा तो वेल एंड गुड है, मैं इसको रहने देता हूँ। दूसरा ना, ये चीज़ याद रख लो जो मैं भी तुमको बताने वाला हूँ। हर एक उसकी एक रेंज है जो तुमको थोड़ी मुश्किल से मिलने वाली है। जब भी साइन इनवर्स आएगा ना, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है पता है क्या, -π/2 से लेकर +π/2 तक। +π/2 तक, यानी जब भी साइन इनवर्स बोलेगा तो तुम्हें -90 से +90 तक जाना है, ठीक है। और जब भी कॉस इनवर्स बोलेगा ना, एक मिनट, कॉस, क्या क्या, नहीं नहीं ये अलग है थोड़ा, यहाँ पे हम इनवर्स साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला थोड़ा हटके है फरहान। हाँ बरोबर बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वही है हाँ। क्योंकि हम डायरेक्टली वहाँ पे एक तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट। बरोबर बोल रहे हो। उसी तरह से कॉस का, लेकिन कॉस का यहाँ पे डिफरेंट है फरहान, ये तुमको शायद थोड़ा हटके लगेगा। जब कॉस रहेगा तो 0 से पाए, राइट। लेकिन अगर तुम सोचोगे तो घूम फिर के शायद वैसा नहीं यार, ये अलग ही रहेगा। अब 10 की बात भी कर देता हूँ तो 10 का भी क्या रहने वाला है, नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है। इसका -π/2 से +π/2, सेम साइन जैसा, राइट ना। उसके अलावा मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या साइन कोसेक है। तो मैं बोलूँगा कोसेक का तो वही रहने वाला है जो साइन का रहने वाला है, क्योंकि साइन का भाई कोसेक, राइट ना। जो कॉस का है वो सेक का रहने वाला है, तो वो हम वो यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं रे, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये वाला थोड़ा, अरे ये डिफरेंट है, ये हम इन्वर्स फंक्शन, यहाँ पे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, उससे कंपेयर कर रहे हो, जनरल सोल्यूशन और वो सब निकाले थे ना अपन ने, उससे यहाँ पे एकदम ये यहाँ से समझ जाओ कि नया कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। तो बस ये 3 फार्मूला बस याद रख लो। अगर ये 3 फार्मूला तुमको याद है ना, तो बड़ी आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं तुमको ना इसका एक स्क्रीनशॉट ही भेज दूंगा, बेटर रहेगा। अगर नहीं भी तो भी इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, लेट मी थिंक। कॉसेक का भी यही है, जो साइन करेगा वही कॉसेक इन्वर्स का रहेगा, और सेक इन्वर्स का भी वही रहेगा जो कॉस इन्वर्स का है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे और कोई बताने की ज़रूरत है। तो देखो, हाँ क्या हुआ। हम्म। हाँ, अब मैं तुम्हें देखो एक चीज़ बताता हूँ, वो जो क्वेश्चंस थे ना वो, अरे देखो ये क्वेश्चंस के हिसाब से ना हमारी जो कंसेप्ट है वो बदलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से,
बस इतना दिया हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में उसने क्या बोला है तुमको पता है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो। ऐसा नहीं बोला कि प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करो। तो इन लोग ने क्या किया पता है क्या? ग्राफ का इस्तेमाल किया है, ग्राफ में ऐसे तरंगे बनाई हैं समझाने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सोल्यूशन में ये क्वेश्चन में तुमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है फरहान? इसका क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन से। हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन अलग है। वहाँ पे हमको एक तरह से सोल्यूशन फाइंड करने थे, राइट ना? और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए मत हो क्योंकि देखो साइन है तो साइन का उल्टे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उल्टे की वो मतलब नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? साइन और कॉसाइन, कॉसेक, इनवर्स, वो दोनों को एक ही बोल रहा है, राइट ना? यानी अगर वो तुम जैसे कि तुम क्या सोच रहे हो कि साइन का मतलब होता है 1/साइन, 1/, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/कॉसेक होता है, राइट ना? तुम ये बोल रहे हो, राइट? अगर मैं इसको यहाँ लेके चले जाऊँ और इसको यहाँ लेके जाऊँ तो भी क्या होने वाला है? एक ही बात होने वाली है, राइट ना? अगर मैं कॉसेक को यहाँ पर लेके चले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1/साइन, राइट ना? तो वो ये कहना चाहता है कि अगर साइन का कोई प्रिंसिपल वैल्यू आता है तो कॉसेक का भी वही प्रिंसिपल वैल्यू रहने वाला है, यानी उसका भी चेंज नहीं होगा। वो ये बोलना चाह रहा है, समझ रहे हो? ये रीजन है कि यहाँ पे ये फॉर्मूले यही इस रेंज को दर्शा रहे हैं कि अगर साइन की, अगर साइन इनवर्स की अगर ये रेंज है, देखो अब यहाँ पे हम इनवर्स की बात कर रहे हैं तो इनवर्स की अगर ये रेंज है तो कॉसेक इनवर्स की भी वही रेंज रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है अरमान, कुसुम, तुम लोग को समझ रहा है क्या? और अगर नहीं समझ रहा तो बस इतना एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूले याद रखना। याद रहेंगे? क्या हो गया अरमान? ठीक है फरहान, एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूले याद रहेंगे। कंफ्यूजन धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो देखो अब करना कैसे तुमको। यहाँ पर ना जैसा तरीका तुम लोग को बोर्ड में करना है मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने साइड पे देखो x लिखा है। अगर मैं इसमें पावर -1 लगा दूँ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/x, राइट ना? तो इस चीज़ को याद रखना। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे पता है क्या? कि लेट ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है ना, इसको हम x बोल देते हैं, इज इक्वल टू x, राइट ना? साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/साइन होता है, राइट ना? वो जो 1/साइन है फिर बाद में x के पास चले जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कैसे हुआ पता चला? हाँ फरहान, पक्का ना? कुसुम, कुसुम तुमको समझ में आया? देखो यहाँ पे साइन इनवर्स था, मैं इसका एक रूपांतरण तुम्हें बताता हूँ। हमेशा ये लोग क्या करते पता है क्या? साइन इनवर्स है ना तो साइन इनवर्स को लोग 1/साइन लिख देते हैं, ठीक है? इस वक्त ये जो साइन है बिना किसी एंगल के, राइट ना? फिर जब ये इधर चला जाएगा तो उसको एक एंगल मिल जाएगा। जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में रहती है वो दूसरे साइड में, तो ये कैसे करें समझ में आ गया? तो चलो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पर ना मैं पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ही यहाँ से ले लेता हूँ। अब तुम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब वैसे एक बात बताओ, कॉसेक में करने का तरीका सब में सेम ही रहने वाला है। ऐसा एज्यूम करने का कि लेट कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, फिर बाद में क्या करने का? बोल देने का कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2, राइट ना?
तो उसके बाद बताने का कि 2 कब आता है कॉसेक में, कब आता है 2? बोलो बोलो। जाहिर सी बात है साइन 30 में आता है, राइट ना? हम्म, ये हो जाएगा। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे 30 क्यों नहीं लिखता हूँ, क्योंकि हम पर एक्चुअली रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ रेडियन में अलाउड है। ठीक है, ये रीजन हम लोग 30 नहीं लिखते। अरमान समझ में आ रहा है ना? हेलो अरमान। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब डायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? पाई/6। क्या पाई/6 रेंज में है? अगेन, कॉसेक किसका भाई होता है? साइन का। साइन की रेंज क्या है? -पाई/2 से लेके +पाई/2। क्या ये रेंज में आता है? ऑफ कोर्स आता है, राइट ना? समझ में आया कैसे करना है? तो इजी है ना ये टाइप के सम? उम्मीद करता है। अब बात करते हैं अगले वाले सम्स की। देखो, मैं ईच एंड इंडिविजुअल ये भी बता देता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रॉब्लम होगा जब रेंज में नहीं आएगा, तब क्या करोगे? जैसे कि चेक कर लेते हैं, क्या ये रेंज में है? -1, इसको भी एक्स एज्यूम कर लेते हैं। मैं थर्ड वाला सम कर रहा हूँ, इसको भी चेक करेंगे। वही tan(x)=-1। तुम नोटिस करो, हर बार अपन क्या करते हैं, वही इन्वर्स दिया रहता है, x बोलते हैं, फिर ये डायरेक्टली लिख देते हैं tan(x)=-1। फिर चेक करते हैं क्या 10 में 1 आता है। तो हाँ, 10 में 1 आता है। कब आता है? पाई/4 पे आता है, 45 पे। अब सवाल कि ये मैं माइनस यहाँ पे लिखूँ या मैं माइनस थीटा पे डालूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट ना? बस मुझे ये बताओ कि यहाँ पे -पाई/4 आ रहा है, क्या ये सोल्यूशन है? क्या ये -पाई/2 और ये पाई/2 के बीच में आता है? बोलो बोलो। अभी अगर तुमको कंफ्यूजन आ रहा है तो देखो, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। पाई/4 का मतलब होता है -45। 45 का ही अपन पाई/4 बोलते हैं ना? अब मुझे बताओ, क्या ये -90 से लेके +90 के बीच में आता है? क्या -45 नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में आता है? पक्का? फरहान, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, -90 से लेके +90 के बीच में -45 नंबर आता है? आता है ना? तो वही तो कुसुम आता है। अरमान, तुम्हें क्या लगता है? ये क्या कुछ भी आता है आता है? ऐसा है यार, तो बहुमत के हिसाब से चलता है, यानी जिसकी सरकार स्ट्रांग है उसको ही वोट दे तो सीधा। ऐसा थोड़ी होता है। काउंटिंग करो ना यार, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन चलते जाओ। तो पहले -45 आता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब -90 के पहले आ रहा है ये, बरोबर ना? यानी रेंज में है ये। समझ में आया? तो ये भी प्रिंसिपल वैल्यू है। समझ में आया? समझ में आया ना कुसुम? उसके बाद वाली बात करेंगे तो देखो, यहाँ पर भी सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, ये भी रेंज में आने वाला है। ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो भी रेंज में ही आएगा, क्या लगता है? इसका आप डायरेक्ट बता सकते हो मुझे आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स 1/√2, मुंह पे बता सकते हो? यस। तो आंसर क्या है? 45। 45 रेंज में है, ऑफकोर्स है, राइट ना? यानी पाई/4। समझ में आया क्या? अगले वाले का बता सकते हो, कॉस इनवर्स का? ये रेंज में नहीं लग रहा है मुझे, क्या लगता है? ये रेंज में लग रहा है नहीं ना? चलो डायरेक्टली करते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। अरमान, तुम बहुत ध्यान से देखो, है ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, वो भी माइनस में। कॉस में -हाफ आता है क्या? हाफ आता है एक्चुअली, पर कब आता है? 60 पे आता है, राइट ना? तो मैं बोल देता हूँ 60 का मतलब -पाई/3। यानी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? -पाई/3, यानी कि -60। पर जरा देखो कॉस की रेंज क्या है। कॉस की कोई भी रेंज नेगेटिव में नहीं जा रही, पॉजिटिव में ही है, 0 से पाई। अब क्या करेंगे? तो सोचो, जब यानी रेंज, हाँ वही कॉस इनवर्स की रेंज, तो ये नहीं जा रही है, तो आप क्या करेंगे? तो अरमान, जब रेंज ना जाए, तुम सभी तीनों ध्यान से सुनो, कि जब रेंज तुम्हारी बियॉन्ड ना क्रॉस करे,
तो वहां पर ना एक ही फॉर्मूला है, या तो तुम फॉर्मूला याद रखो बहुत सारे दर्जन भर, या तो तुम ये जो क्वाड्रेंट है ना इसको याद रखो, ये तुम्हारे बड़े काम आने वाला है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जरा देखो यहाँ पर रेंज क्या बोला उसने, 0 से पाई की रेंज है। 0 से पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है cos 0, यहाँ पर होता है पाई, राइट ना। ये इसके बियॉन्ड जा रहा है, राइट ना। मुझे क्या करना है, इसके अंदर लाना है। या और आसान भाषा में तुमको समझाता हूँ, हमारा जो कॉस है वो नेगेटिव आ रहा है, इसको मैं पॉजिटिव कैसे करूंगा। कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट पे और थर्ड क्वाड्रेंट पे, राइट ना। हाँ फरहान, कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट पे और थर्ड पे, राइट ना। सीक्वेंस के हिसाब से नंबर पे पहले कौन आ रहा है, सेकंड पहले नंबर पे यानी नंबर ये सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट आ रहा है, फिर बाद में थर्ड आएगा। तो इसका फॉर्मूला पकड़ लो, इसका फॉर्मूला क्या है, cos पाई माइनस अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पर पाई/3 है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई/3। तो आंसर क्या है, 2 पाई/3। तो अगर देखो ये वाला टाइप का कभी समय ना रेंज के बाहर चला गया, तो वही चीज करनी है जो तुम लोग वो सोल्यूशन के टाइम पे करते थे। अपन क्या करते थे, वो क्वाड्रेंट पिक करते थे जिसपे वो पर्टिकुलर वैल्यू नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो कॉस जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं सेकंड यहाँ सीक्वेंस में ढूंढा, सीक्वेंस में सेकंड क्वाड्रेंट पहले नंबर पे आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला उठा के डाल दिया। समझ में आया क्या, पक्का ना, सबको समझ में आया, कुसुम तुमको भी। जब भी वो पर्टिकुलर टर्म नेगेटिव हो तो हम अपोजिट क्वाड्रेंट में जम मार देते हैं और उसका फॉर्मूला उठा लेते हैं, ठीक है। तो इतना सही था, तो ये इसका आंसर है, 2 पाई/3 इज अ सोल्यूशन, सो नॉट सोल्यूशन, इट्स अ प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में अगर कभी ऐसा दिया गया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो ऐसे सॉल्व करना है और इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करना। अगर सोल्यूशन बोला तो वो वाला अलग। समझ में आया क्या। अब अगर ये वाला समझ में आ गया तो फरहान तुम ना मुझे ये मुंह पे करके दिखाओ, मतलब मैं जो जो तुमसे पूछूंगा तो मुझे ओरली बताना। उम्मीद करता हूँ करने का तरीका पता चल गया होगा। इस बार क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो फरहान tan इनवर्स 1 आंसर क्या है, ओरली बताओ, 1 कब आता है, 45, राइट ना। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, पाई/4 आएगा। क्या पाई/4 रेंज में है 10 की, हाँ है, तो इसका मतलब पाई/4 ही आएगा, प्लस है ना। tan इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई/2 से लेके बरोबर cos इनवर्स हाफ, राइट ना। हाफ कब आता है अरमान, तुम बताओ, 60 पे आता है, राइट ना। हाँ फरहान 60, तो यहाँ पे और क्या, जो 60 है वो रेंज में आता है, ऑफकोर्स रेंज में आता है। 60 का मतलब पाई/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ 30, मतलब पाई/6, पाई/6 रेंज में है, हाँ रेंज में है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, हाँ इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं, कुसुम तुमको समझ में आया कैसे आया ये। देखो मैं तुम्हारे लिए शॉर्टकट कर रहा हूँ, शॉर्टकट तो नहीं करना चाहिए इसमें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करते हो तुमको अच्छे से पता है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर कुछ आएगा 9 पाई/12, काटो, हाँ 12 आएगा। पूरा क्रॉस करो, देखो यही आने वाला है, जब पूरा क्रॉस, हाँ पूरा क्रॉस करो, और जब काटम कुटी करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3 पाई/4। मंका तो करके देख लो, ठीक है। अब लेकिन एग्जाम में तुमको ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में जो तुमने ये शॉर्टकट किया ना ये अलाउड नहीं है। जाहिर सी बात है, सम इतना आसान है, 3 मार्क्स तुमको ऐसे बैठे बैठाए थोड़ी मिल जाएगा। अब देखना चाहते हो एग्जाम में कैसे करते हैं, ये मैं क्यों तुम लोग को बता रहा था शॉर्टकट, उसके पीछे रीजन है। देखो पहली बात ये बताओ, ये आसान था कि नहीं, तुम लोग मुंह पे कर सकते हो कि नहीं। हाँ फरहान तुम भी कर सकते हो ना मुंह पे बड़ी आसानी से, पर बोर्ड एग्जाम में तुमको लिखना कैसे, जरा ध्यान से लिखना, मैं तुम लोग को लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लेट के जो tan इनवर्स
1 है वो है x, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, tan x इज इक्वल टू 1, ओके। फिर x यहाँ पर क्या बोलेंगे, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, बरोबर। फिर बोलेंगे x इज इक्वल टू पाई बाय 4, और फिर क्या बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। सिमिलरली फिर बोलेंगे कि लेट, ये जो है ना सेकेंड वाला टर्म, उसको हम y एज्यूम करेंगे, y इज इक्वल टू, ये एक मना सही से लिखते हैं, ये जो है तुम्हारा cos इनवर्स हाफ इज इक्वल टू y, राइट ना। क्या करेंगे, ऐसा बोलेंगे cos y इज इक्वल टू 1/2। हाँ कुसुम, फॉलो कर रहे हो ना। फिर हाफ कब आता है, हाफ कब आता है, 60 पे, राइट ना। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5/3। हम क्या बोलेंगे, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू। उसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, लेट, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम बोलेंगे z, ठीक है। तो साइन एक्स वाई था, इसको हम बोलेंगे साइन इनवर्स 1/2, राइट ना। उसी तरह से हम क्या बोलेंगे, साइन z इज इक्वल टू 1/2। साइन में कब आता है, 30 पर आता है, तो साइन 30 का मतलब 5/6, राइट ना। एंड z इज इक्वल टू 5/6 एंड हेंस प्रिंसिपल वैल्यू। फिर हम क्या बोलेंगे, तो ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारी इक्वेशन थी। यहाँ पे क्या क्या, x प्लस वाई प्लस जेड डाल दिया। अब तुमको क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फिर तुम कैसे दिखाना है, और क्या बोलना है, 5/4 प्लस 5/3 प्लस 5/6, समझ में। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तुम क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बना लो, राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस 1 पाई, हाउ मेनी पाई, 3 पाई/6, राइट ना। तुम इसे काट सकते हो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, राइट ना। इसको भी तुम डिनोमिनेटर सेम बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा 3 पाई, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 4। समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है यार, 3 मार्क्स का सम है, अगर तुम ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो एग्जामिनर मार्क्स काट देगा, स्टेप दिखाने पड़ेंगे। अरमान समझ में आया क्या, स्टेप समझ में आया करना कैसे। ये रीज़न है कि देखो, मैंने अगर मैं तुमको ये डायरेक्ट बताता तो तुम लोग बोलते अरे यार ये डिफिकल्ट है सर, मुश्किल टाइप के सम से नहीं, लेकिन रियलिटी क्या है और करने का तरीका क्या है, तुम दोनों देख सकते हो। और फरहान, कल को अगर ये इंट्रेंस टेस्ट में आता है तो जाहिर सी बात है, इंट्रेंस टेस्ट में तो कोई स्टेप्स होते ही नहीं है, राइट ना। तो माइंड में कैसे करना है वो भी तुमको पता चल गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना ये, अगर ये समझ में आ गया तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड थर्ड फोर्थ तुम लोग कर लोगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। वेरी गुड। तो तुम देख सकते हो इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट ये वाला भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, सब वैसे के वैसे ही है। अगर रेंज में नहीं आएंगे तो रेंज में लेकर आना, वो अगर वो जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है, जैसे कि देखो यहाँ पे रेंज में नहीं है तो उसको रेंज में लाना क्वाड्रेंट के मेथड से, राइट ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी रेंज में। उसके बाद यहाँ पे प्रूविंग वाले सम आ गए, ये वाला भी वैसा ही है, ये वाला भी वैसा ही है, और ये वाला देखो, जब तक तुम लोग को रेशो की वैल्यू दिखाई दे रही ना, देखो ये वो वैल्यूज है जो रेशो टेबल में अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। क्या तुमको रेशो टेबल में ऐसी वैल्यू दिखाई देती है, जाहिर सी बात है, यानी इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है।
तो ये आज ही सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मुझे करने पड़ेंगे यहाँ से सारे के सारे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम इधर ही स्टॉप कर दिया जाए, बेटर रहेगा ना। यहाँ से सब इंपॉर्टेंट है यार, ये अगर हो जाएंगे तो मिसलिनियस के ज़्यादातर क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फरहान ये वाले को मेरी बात मानो, तुम दोनों के दोनों इस वाले सम को तो टिक कर ही लो, ये बैक टू बैक कई बार आ चुका है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अरमान तुम्हारे लिए तो खास तौर से है, लिमिटेड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, स्कोर हो जाएगा तुम्हारा। ये 4 मार्क्स के लिए आता है हाँ, ये ठीक है। क्या हो गया फरहान? हाँ नहीं कैसे बात, एक्चुअली उसका नेटवर्क के इश्यूज ज़्यादा है, उसने पहले भी बताया था मुझे।